नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आकाशगंगा में गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय जो है लगता है। किसी तारामंडल के अल्फा, बीटा, गामा आदि नक्षत्रों में से सर्वाधिक चमकीला नक्षत्र कौन सा है? अल्फा नक्षत्र, याद रखेंगे अल्फा नक्षत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि, याद रखें दोस्तों सप्तऋषि। अब तक पहचाने गए कुल 89 तारामंडलों में से कौन सा तारामंडल सबसे बड़ा है? दोस्तों हाइड्रा तारामंडल, याद रखें दोस्तों हाइड्रा तारामंडल। पहली पल्सर की खोज 1967 में किन के द्वारा की गई थी? जोली बेल व एंटनी हैविस के द्वारा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्पाइनल ओरेगी आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? दोस्तों साइरस, याद रखें दोस्तों साइरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1916 में पहली बार सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ जो है ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, याद रखें दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम 1967 में किस अमेरिकी खगोल शास्त्री द्वारा गढ़ा गया था? जॉन व्हीलर द्वारा, याद रखें दोस्तों जॉन व्हीलर द्वारा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियो की दूरबीन किस प्रकार की दूरबीन थी जिसमें लेंसों का इस्तेमाल किया जाता था? दोस्तों एक अपवर्तक दूरबीन, याद रखें दोस्तों एक अपवर्तक दूरबीन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी? 8 ग्रह हैं, याद रखें दोस्तों 8। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह किन के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से। सौरमंडल के आंतरिक भाग के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल जो है आंतरिक भाग के अंतर्गत आते हैं। सौरमंडल के बाह्य भाग के अंतर्गत कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है सौरमंडल के बाह्य भाग के अंतर्गत आते हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह होते हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है, याद रखें दोस्तों जोवियन ग्रह के नाम से जो है जाना जाता है। सूर्य के सतह से आवेशित कणों की धाराएं निकलती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सौर पवन जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों सौर पवन। सूर्य के बाद सबसे निकटस्थ तारा 4.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, इसका क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, याद रखें दोस्तों प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के ऊपर चारों ओर प्रत्यक्ष नक्षत्र का मार्ग दीर्घाकार है? दोस्तों जोहान्स केपलर ने कहा था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दोस्तों दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वतमाला, याद रखें दोस्तों अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कारक जनसंख्या से वितरण को प्रभावित कर सकते हैं? भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? विंध्य पर्वत की तलहटी में जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका भारत से किस
जलडमरू मध्य द्वारा जो है अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है? अधिक केंद्र कहलाता है। याद रखें दोस्तों, अधिक कहलाता है। कौन से राज्य तापी बेसिन का हिस्सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है तापी बेसिन का हिस्सा है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड होयल, थॉमस गोल्ड और हरमन बोडी ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल राज्य जो है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है भारत का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की भूमि किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? गंगा नदी से। याद रखें दोस्तों, गंगा नदी से। सांबर झील किस प्रकार के पानी की झील है? खारे पानी की झील है सांबर झील। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन सा देश त्रिपुरा के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 ओर से घेरता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बोल्टर के द्वारा। याद रखें दोस्तों, हेनरी बोल्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर। याद रखें दोस्तों, अरब सागर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से जो है घिरे होते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस तिथि को मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश होता है 4% होता है विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश। भारत में रेलवे ट्रैक की श्रेणियां कौन सी हैं? नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है गंगोत्री हिमनद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में। याद रखें दोस्तों, मासिनराम में। सबसे कम वर्षा होती है लेह में। याद रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल होती है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है उच्च पर्वतों का अभाव। याद रखें दोस्तों, उच्च पर्वतों का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डट्टन ने। याद रखें दोस्तों, डट्टन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी द्रोणी का विस्तार किन किन राज्यों में है दोस्तों? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? बोरियल या टेगा वन जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरियन तारामंडल को जो है शिकारी भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी और पवन में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है दोस्तों? पवन। याद रखें दोस्तों, पवन। ब्रह्मांड के लिए कौन सा दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? कोसमोस। याद रखें दोस्तों, कोसमोस। किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? डल झील को जो है श्रीनगर का आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत से हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा।
किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील। याद रखें दोस्तों, लोकटक झील। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच भारत का कौन सा तट स्थित है? पूर्वी तट जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली भारत के किस राज्य में? ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है दोस्तों, असम में। याद रखें दोस्तों, असम में। ब्राजील में किसको सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है? कैंपोस को जो है ब्राजील में सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों। स्टेपी घास का मैदान जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया और पूर्व यूरोप में पाया जाता है स्टेपी घास का मैदान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? मानसून की वापसी को। याद रखें दोस्तों, मानसून की वापसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री का अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 रेखा। याद रखें दोस्तों, 179 रेखाएं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? बघेलखंड में। याद रखेंगे, बघेलखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से लगता है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये तीनों जिले जो हैं तिब्बत की सीमा से लगते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है एल नीनो धारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या देश में सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र में। याद रखें दोस्तों, कृषि क्षेत्र में। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है टोडा जनजाति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है भारत में सर्वाधिक जनजाति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल राज्य में जो है सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। भारत में बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई जो है भारत में बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप के निकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल। याद रखें दोस्तों, संरचनात्मक मूल। भारत में किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है? दोस्तों, कोरोमंडल तट से। याद रखें दोस्तों, कोरोमंडल तट में। बिहार में कौन सा शहर या जिला वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में पहचाना जाता है? भागलपुर। याद रखें दोस्तों, भागलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी किस नदी से निर्मित हुई है? दोस्तों, पेन्नार नदी से। याद रखें दोस्तों, पेन्नार नदी से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामचा बरवा तिब्बत हिमालय और नंदा देवी कुमाऊं हिमालय के शिखर हैं दोस्तों। नोक वे किसका सर्वोच्च शिखर है? दोस्तों, पश्चिम गारो हिल्स का सर्वोच्च शिखर है जो कि हिमालय में है, मेघालय में है। रुद्र सागर झील कहाँ अवस्थित है? त्रिपुरा में स्थित है रुद्र सागर झील। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शस्तामकोत्ता झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों, केरल राज्य में जो है स्थित है शस्तामकोत्ता झील। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाटपिरवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है घाटपिरवा जलाशय। मैथोन जलाशय किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों मैथान जलाशय। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर और इंदिरा गांधी जलाशय किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर और इंदिरा गांधी जलाशय। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल राज्य है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? रैनकूट उत्तर प्रदेश में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मैटूर सलेम जिला तमिलनाडु में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। याद रखें दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है दूध सागर जलप्रपात। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलानी नामक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओंगी नामक आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? अंडमान और निकोबार में। याद रखें दोस्तों, अंडमान और निकोबार में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। याद रखें दोस्तों, सांबर झील। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर अपसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। कौन सी नदी? बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 राज्यों में फैला हुआ है। गंगा बेसिन। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा बेसिन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।